बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में चंदपुर नाम की जगह थी। गांव छोटा था, लेकिन वहां एक पुरानी हवेली थी जो गांव के बाहर एक सुनसान जंगल में खड़ी थी। कहते हैं उस हवेली में चंदाबाई नाम की एक औरत रहती थी। लोग कहते थे कि वो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी, लेकिन कई लोग उसे डायन कहते थे। गांव के कुछ लालची लोग उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाकर उसे मार डालते हैं। गांव वालों ने चंदाबाई को कच्चे कुएं में फेंक दिया। मरते वक्त उसने एक शाप दिया, जो जो मुझे जलाएगा उसका घर कभी आबाद नहीं रहेगा। उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं चंदाबाई की आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। गांव के लोगों ने उस हवेली को छोड़ दिया। सालों बीत गए, हवेली जंगल में खो गई। कई साल बाद उसी गांव के लड़के राजू और वीरू ने सुना कि हवेली में सोने के सिक्के छिपे हैं। दोनों पैसों के लालच में रात को जंगल के अंदर उस हवेली तक पहुंच जाते हैं। हवेली के अंदर रात के 12 बजे हवेली सुनसान थी। अंदर चारों तरफ धूल, जाले और टूटे फर्नीचर पड़े थे। राजू ने वीरू से कहा, डर मत भाई, जल्दी ढूंढते हैं, पैसा ही पैसा मिलेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली अलमारी खोली, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर लाल निशान उभरने लगे, जैसे खून टपक रहा हो। वीरू डरकर बोला, राजू, कुछ तो गड़बड़ है। चंदाबाई की आत्मा तभी पीछे से किसी औरत की फुसफुसाती आवाज आई, क्यों आए हो मेरी हवेली में? दोनों ने पलट कर देखा। एक सफ़ेद साड़ी में बिखरे बालों वाली औरत, आंखें लाल जैसे आग की तरह चमक रही थी। वो धीरे धीरे हवा में तैरते हुए दोनों के पास आई और कहा, तुम भी उन्हीं की औलाद हो जो मुझे कुएं में फेंक कर मारे थे। अब तुम भी यही रहोगे। वीरू ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजू की आंखों के सामने चंदाबाई की शक्ल बदल गई। आधा जलता हुआ चेहरा, आधा सड़ा हुआ। वो चीख पड़ी। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। वीरू बेहोश हो गया। राजू डर के मारे खिड़की से कूद गया, लेकिन पैर टूट गया। किसी तरह वो गांव लौट आया, लेकिन बिस्तर पर सोया रहा। अगली सुबह गांव वालों को पता चला। उन्होंने कुएं के पास वीरू की लाश पड़ी देखी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, हवेली को दोबारा ताला लगाओ, कोई पास ना जाए। लेकिन कहते हैं जो भी हवेली के पास जाता है, चंदाबाई की आत्मा उसे अपना बना लेती है। आज भी उस गांव में कोई सूरज ढलने के बाद हवेली के पास नहीं जाता। कहते हैं रात में हवेली के पास से कोई गुजरे तो औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है।